हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे अपना नया टॉपिक। हम अपना जो साइंस का करने वाले थे दैट इज़ द मिरर। ठीक है, इस चैप्टर में हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं। मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि मिरर हमारा प्लेन भी है, स्फेरिकल भी है। स्फेरिकल मिरर में हमारे दो टाइप्स के हैं, कनकेव है, कन्वेक्स है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैं प्लेन मिरर के बारे में बताऊंगी। और जो आपका देखिए, ऐसे ही हमारा लेंस चैप्टर रहेगा। अगला चैप्टर, लेंस भी दो टाइप के हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो आप याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस बिल्कुल एक जैसे, ठीक है। और आपका कॉनकेव लेंस और आपका कॉन्वेक्स मिरर बिल्कुल एक जैसे, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे हैं। माइन्यूट सा फ़र्क है, दोनों ही जो टॉपिक हैं उनमें माइन्यूट सा फ़र्क है। जैसे रिफ्रैक्शन और रेयरफेक्शन में लॉज में बिल्कुल माइन्यूट सा फ़र्क था, ऐसे ही इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। डायग्राम में भी फ़र्क है हल्का सा, और थोड़ा सा आपका जो है वो कुछ रे डायग्राम में फ़र्क मिलेगा, और इस तरह के डायग्राम में, जो रे डायग्राम में मोस्टली फ़र्क है आपका, जो मेनली थोड़ा सा है, ठीक है। देखिए, प्लेन मिरर की बात करें, जो हम घर में एज आपने देखने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें इमेज आपका ऑब्जेक्ट सेम बनता है। जैसे आपका कोई प्लेन मिरर है, आप उसके सामने खड़े हो तो जितनी आपकी हाइट होगी, जो भी होगा, जितनी दूर की डिस्टेंस पे आप खड़े होगे, उतनी ही दूरी पे वो हमें लगता है वो बिल्कुल पास है, लेकिन उतनी ही दूरी पीछे होता है और सेम हाइट आपको दिखाएगा। इरेक्ट और वर्चुअल, इरेक्ट मतलब सीधी, जहाँ पे भी कहीं पे भी वर्चुअल वर्ड लिखा होगा वहाँ सीधी इमेज ही बनेगी, जहाँ पे भी रियल इमेज लिखी होगी वहाँ हमेशा उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सीधी इमेज बनेगी, और जहाँ इरेक्ट होगा वहाँ वर्चुअल लगा दीजिएगा, ठीक है। ये प्लेन मिरर की 3 कैरेक्टरिस्टिक, साइज़ बिल्कुल सेम रहेगा, सीधी रहेगी, और इरेक्ट जहाँ पे भी होगा वहाँ पे वर्चुअल लगेगा। लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब है, ये प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेटरल इन्वर्जन, जैसे प्लेन मिरर है, आप खड़े हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको उधर राइट पे दिखेगा, जो राइट वाला है वो उधर लेफ्ट में दिखेगा। मतलब हाइट सेम रहेगी, लेकिन लेफ़्ट वाली चीज़ राइट में, राइट वाली चीज़ लेफ़्ट में, ये आपका लेटरल इन्वर्जन के अंदर काम करेगा। लेफ़्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ़्ट में, ये प्लेन मिरर के अंदर ये आपका लेटरल इन्वर्जन इसी का ही पार्ट है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये आपका रे डायग्राम है, ये पोल है, ये जो आपका मिरर है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसे पोल बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस इस लाइन को बोलते हैं, ठीक है। तो उसका आधा डिस्टेंस आपका क्या होगा, फोकस, और उसका बिल्कुल सेम, मतलब देखिए इतना डिस्टेंस सपोज करिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में बिल्कुल आधा जो डिस्टेंस होगा वो आपका फोकस होगा। फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे बोलेंगे स्मॉल एफ। स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ, और ये फोकस का एफ बड़ा होगा, ठीक है। और सी और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ और पोल के बीच में जो होगा फोकल लेंथ। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ स्मॉल एफ को बोलेंगे, और एफ को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या है, देखिए एफ क्या है, एफ क्या है, हमारा डबल है। 2 बार अगर हम एफ ले लेते हैं तो हमारा रेडियस बन जाता है। 2 बार अगर हम एफ ले लेते हैं तो रेडियस बन जाता है, यानी कि एफ क्या है, हाफ है रेडियस का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। एफ क्या है, आधा है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ये फॉर्मूला है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में आपको जो थोड़ी सी बात याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ये याद करना है, ये पार्ट याद करना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इजी भी है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए कैसे करेंगे। कॉनकेव मिरर को ही हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को ही हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और कन्वेक्स मिरर को ही हम लोग कॉनकेव लेंस बोलते हैं। फ़र्क इसमें क्या आ जाता है, रे डायग्राम में, और आपका इमेज कहीं और बनेगी, उसमें कोई और बनेगी, इस तरह से थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉनकेव मिरर में आपकी सीधी भी इमेज बनती है, उल्टी भी बन सकती है। कॉनकेव मिरर के यहाँ 6 केसेस होते हैं, और कन्वेक्स मिरर के यहाँ 2 केसेस होते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर के यहाँ 6 केसेस हैं, ऐसे ही सेम वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के 6 केसेस वही सारे होते हैं। आप ऐसे याद कर लीजिए, कोई भी एक याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। सीधी भी बनेगी, उल्टी भी बनेगी, सारी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। एक केस में बनेगी, इन 6 केस में से एक केस में बनेगी जहाँ वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, जब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो पोल और फोकस के बीच में होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। रियल भी बनेगी, वर्चुअल भी बनेगी।
कहाँ यूज़ करते हैं? हेडलाइट में, शेविंग मिरर में, डेंटिस्ट मिरर में, मतलब छोटी छोटी चीज़ें देखने में, ठीक है। अब देखिए, बड़ी चीज़ों को छोटे में देखने के लिए, ठीक है, नहीं छोटी चीज़ों को देखने में, ठीक है। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या करेंगे, सीधी नकली मतलब इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल हम लोग नकली को बोलते हैं, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी और छोटी इमेज बनेगी। देखिए ये कार का मिरर है, कार के मिरर में इतना बड़ा ट्रक आपको छोटा सा दिख रहा है, छोटी इमेज बन रही है, और कार जैसा सीधा था ना, ट्रक जैसा सीधा था वैसे सीधा दिखेगा, तो इरेक्ट भी हो गई, इरेक्ट हो गई। और जब मैंने बताया था जहाँ पे आपका इरेक्ट आएगा वहाँ पे आपका वर्चुअल यानी कि नकली भी आएगा, तो यही चीज़ मैंने यही सेम चीज़ यहाँ रिपीट लिखी है, इरेक्ट, वर्चुअल और साइज़ का छोटा कार मिरर, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये याद रखनी है आपको कि कॉनकेव मिरर ही कॉन्वेक्स लेंस है, और जिसमें 6 केसेस बनते हैं, सिर्फ एक केसेस में वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड बनेगा। उसी तरीके से जो दूसरा केस है वो उल्टा हो जाएगा, उसके सिर्फ 2 केस हैं। कॉनकेव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ऐसे कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। वही सब कुछ है, वही नाम उसके, वहाँ पे बस इंटरचेंज रेसिप्रोकल चल रहा है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/u + 1/v, मिरर वाले में यहाँ बीच में प्लस आएगा। फोकल लेंथ, u इज़ द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, v इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज फॉर्म, ठीक है। मैग्निफिकेशन, m = हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस v/u। ये आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का। यहाँ पे ये सब प्लस में आएगा और यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा। ये जो चीज़ यहाँ मिरर फॉर्मूले वाली जो है ना, जब लेंस फॉर्मूला में करेंगे तो ये चीज़ यहाँ माइनस में हो जाएगी और ये चीज़ यहाँ प्लस में हो जाएगी, उल्टा है। एक केस कोई भी याद कर लीजिए, चाहे मिरर याद कर लीजिए चाहे लेंस याद कर लीजिए, आपको दोनों चैप्टर एक बारी में याद हो जाएंगे। साइन कन्वेंशन, ये आपका जैसे हम लोग ग्राफ पे यूज़ करते हैं, इधर कोई एक्सिस बनाएंगे सब पॉजिटिव, ऊपर जो एक्सिस बनाएंगे सब पॉजिटिव, इधर और इधर बनाएंगे वो नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर है, u आपका इधर है, तो हमें डिस्टेंस लेना ना u और मिरर के बीच में, ये मिरर कंसिडर करिएगा आप, u और आपका जो ये मिरर है उसके बीच में डिस्टेंस, तो u आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इधर है। और इमेज अगर आपकी इधर बन रही है, सपोज करो इमेज आपकी इधर बन रही है, तो आपका v हम यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ऐसे ही उधर बन रही है, या हाइट अगर उधर है क्या है, तो वो डिपेंड करेगा कि इमेज की हाइट किस कॉलम में है, ऑब्जेक्ट किधर है, इमेज कितनी बनी है, इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कहाँ पे है, इधर है, कहाँ है। तो बीच वाला जो आपका मिरर है या लेंस वाला पार्ट है उसको बीच में रखिएगा, फिर देखिएगा वो कहाँ पे रखा जा रहा है। तो आपकी ये इस तरह से लेनी है, और ये फॉर्मूले याद करेंगे ना तो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। बात ये होती है कि 2 चैप्टर के 4 फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न होने की वजह से क्या होता है कि हम लोग न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर ही नहीं पाते और हमारा आंसर गलत हो जाता है। वो तो क्या करेंगे, दोनों तरह के पॉसिबल आंसर्स आपको ऑप्शन में देंगे, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखिए मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस आएगा, और जो आपने मैग्नीफिकेशन है उसमें -v/u या hi/h0। ये मैंने साइन कन्वेंशन बनाया है। साइन कन्वेंशन में हमें क्या देखना है, साइन कन्वेंशन में हमें देखना है u कहाँ रखा हुआ है, v कहाँ है, f कहाँ है, ठीक है। हाइट आपका, हाइट ऑब्जेक्ट का, इमेज का, तो वो कहाँ रखे हुए हैं, उस हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव उनके आगे प्लस या माइनस लगाना है। वैल्यू वही रहेगी, प्लस माइनस लगाने से उनका आंसर में कैलकुलेशन में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। कॉनकेव मिरर को ही कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। लेटरल इन्वर्जन, प्लेन मिरर क्या होता है, वर्चुअल जहाँ पे भी वर्ड आएगा वहाँ इरेक्ट आएगा, रियल जहाँ आएगा वहाँ इन्वर्टेड आएगा। कॉनकेव मिरर में या कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस हैं, जिनमें सिर्फ एक केस में आता है, लास्ट वाले केस में वर्चुअल और आपका इरेक्ट इमेज आता है, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में प्लेस करते हैं। वो मैं जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें पूरा चार्ट बना के दिखाऊंगी। उसके बाद ये आपका रे डायग्राम है, जिसमें ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैपिटल F फोकस होगा, स्मॉल f फोकल लेंथ होगी, F = r/t, ये इसका फॉर्मूला होगा। ये ज़रूर याद करना है आपको, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंस चैप्टर करेंगे,
ठीक है। लेंस चैप्टर में जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके रह गए हैं वहाँ पे भी मैं आपको मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला बताऊंगी। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड लेंस के बारे में बताऊंगी, और कनकेव मिरर के या कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस मैं वहाँ पे आपको लिख के बताऊंगी, जिसमें से क्वेश्चन आपका 101% आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। इसके सेकंड पार्ट में जो लेंस या सेकंड पार्ट का ये या लेंस का हमारा लेंस का रहेगा, वैसे तो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा लेंस में हम लोग और इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।